हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पर्सनल टेस्ट का पार्ट 10। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा जहाँ पे जिनहू चैंगुल को किक करता है तो उसको खून निकल आता है, बहुत ज़्यादा ब्लड सा हो जाता है। तो यहाँ पे जो ही ने उसको डांटती है कि तुम फालतू में क्यों मैटर क्रिएट कर रहे हो, अभी लोग बाहर आ जाएंगे और ये सब देखने लगेंगे, इसलिए हम इस बारे में अब कल बात करेंगे। वो गाइन से कहती है, गाइन तुम जिनहू को लेकर अंदर जाओ और इस मैटर को यहीं ख़त्म करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो चैंगुल है वो फिर से कहता है कि गाइन तुम इसको घर के अंदर कैसे लेके जा सकती हो। यहाँ पे जो गाइन है वो जिनहू के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चोट लगी तो नहीं। तो तब हमारा जो जिन्हू है वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें मेरी क्या टेंशन है, तुम तो अपने वो एक्स बॉयफ्रेंड की, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है चैंगुल, उसकी टेंशन दो। तो वो कहती है नहीं, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी ताकि उसे लगे कि मैं अभी उसके प्यार में हूँ, और जैसे उसने मेरे को धोखा दे के छोड़ा था ना, ऐसे ही मैं भी उसे छोड़ूंगी। तो जिन्हू उससे कहता है कि देखो वो गेम ओवर करो, और अगर तुम्हें उसके बारे में सच में टेंशन नहीं है तो तुम उसकी टेंशन ना लिया करो। तो जो हमारी गाइन है वो कहती है कि नहीं, मैं सच में एक्टिंग कर रही थी और तुम मेरा विश्वास करो, मुझे उससे ज़्यादा तुम्हारी चिंता है। तो ये ऐसा कह के जब गाइन गुस्से में वहाँ से जा रही होती है कि तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, तो जिन्हू कहता है कि देखो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मुझे तुम पे विश्वास करना होगा। हम दोनों जब एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम एक साथ रह पाएंगे, नहीं तो ये बाकी जैसे कि हीन और चैंगुल जैसे लोग हैं, इनकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई होती ही रहेगी। यहाँ पे हम देखते हैं जो चैंगुल है वो हीन से कह रहा होता है कि तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया, वो गे है, वो गे नहीं है। तो जो हीन है वो चैंगुल से कहती है अभी वो दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, अभी उनका विश्वास और पक्का होने दो, जब वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। और जब हमारी गाइन को पता चलेगा कि जो जिन्हू है वो गे नहीं है तो गाइन को बहुत दुख होगा ये सोच के कि जो जिन्हू है वो गे नहीं है, उसने उससे झूठ बोला जिसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। यहाँ पे तो जिन्हू है उसको बार बार वही सीन याद आ रहा होता है कि कैसे जो गाइन है उसने उसको चैंगुल को मतलब कि उठाया और उसका खून वून साफ किया। तो यहाँ पे उसके लिए आइस पैक बना के लाती है। वो जैसे ही जिन्हू के पास आती है तो तभी हम देखते हैं हीन उनके घर पर आ जाती है, और हीन कहती है कि आज जितना भी मैटर क्रिएट हुआ मुझे लगा उसके बाद मेरे को तुम लोगों के लिए बियर लेके आनी चाहिए और गाइन मेरे साथ पीना नहीं चाहेगी, तो इसलिए मैं तुम दोनों के लिए बियर लेके आई हूँ, प्लीज़ तुम ये पी लेना और अच्छा फील करना। और वो ऐसा कह के चली जाती है। वो इस कन्वर्सेशन में जिन्हू को मेरा जिन्हू कह देती है। इस बात पे जो गाइन है जो बहुत गुस्सा आता है वो आइस पैक को जिन्हू के फेस पे फेंक के मारती है और अंदर चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं जब रूम में आती है तो चैंगुल से कॉल करता है, तो जो हमारी गाइन है उसका फ़ोन कट कर देती है, कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यहाँ दोनों सेम ही घर में होते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बोल नहीं रहे होते हैं। यहाँ पे अब चैंगुल ने उसको बाहर बुलाया होता है, गाइन उससे मिलने जाती है। तो जो चैंगुल है वो गाइन से कहता है कि देखो बेशक वो एक गे है, फिर भी मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ घर में रह रहा है, चाहे वो गे है पर वो है तो एक फिजिकली लड़का ही, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो जो गाइन है वो कहती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब। तो जो जिन्हू है वो कहता है, ओ चैंगुल है वो उससे कहता है कि देखो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, जो भी ये मैटर है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पर प्लीज़ एक बार तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं इतना कंसर्न क्यों कर रहा हूँ, कुछ तो बात होगी। तो जो गाइन है उसे कह के चल जाती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर जब वो घर में अंदर आती है तो वो देखती है कि जो हीन बियर लेके आई थी वो ऐसी रखी हुई, तो जिन्हू के पास जाती है, कहती है लो ये बियर पी लो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ये दे के गई थी, तुम्हें तो पीनी चाहिए, वो इतनी अच्छी फ्रेंड है। तो जो हमारा जिन्हू है वो कहता है कि देखो वो मेरी फ्रेंड नहीं है और मेरे को टोन्स कसने बंद करो, और जितनी भी सिचुएशन है वो जल्दी हैंडल हो जाएगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं उस पर कोई लाइन वाइन नहीं मारा, वो मुझ पर लाइन मारती है। यहाँ पे जो हमारी गाइन है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो अपने रूम में आके वो टेडी बेयर जो उसका सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम वो जिन्हू रखती है उससे बात करने लगती है। यहाँ पे जो हमारा जिन्हू है वो भी कुछ खास खुश नहीं है, उसको रात वाली बात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, वो बार बार उसी बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इतना स्मॉल माइंडेड कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे इतनी सी बात पर उस पर इतना गुस्सा कर सकता हूँ। वो दोनों सोचते हैं कि एक दूसरे से सॉरी बोले, पर उन दोनों का ईगो सामने आ जाता है, वो दोनों ही एक दूसरे से सॉरी नहीं बोलते, मतलब कि वो एक दूसरे से सॉरी बोलना नहीं चाहते। यहाँ पे हम देखते हैं असिस्टेंट ऑफिस में आता है, जिन्हू से कहता है कि जिन्हू तुम कैसे हो, मैं तुम पे प्रेशर नहीं डालना चाहता, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो आर्ट गैलरी प्रोजेक्ट का दिन है वो बहुत जल्दी पास आने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं जिन्हू ऑफिस से जल्दी आ जाता है, सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीद के लाता है। वो ये सब इसलिए लेके आता है ताकि वो खाना बना सके, क्योंकि वो जिन्हू से एक तरीके से गाइन से एक तरीके से माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और गाइन बस का वेट कर रही होती है पर बारिश रुकी नहीं रही होती है। तो फिर वो सोचते हैं क्यों ना मैं ऐसे ही जल्दी भाग भाग के घर पहुँच जाती हूँ। तो जो हमारा जिन्हू है वो गाइन को लेने आता है, तो वो देखता है कि गाइन तो वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि गाइन अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ से निकल चुकी है। तो तभी वो देखता है कि वहाँ पे जो बस स्टॉप की सीट है वहाँ पे एक बुक रखी होती है, वो गाइन की बुक होती है। वो गाइन को देखने जाता है, उसे पता चल जाता है कि गाइन यहीं पे होगी। तो जो हमारी गाइन है वो जिन्हू से
पूछती है कि तुम इतनी बारिश में घर से बाहर क्यों आए। तो जो जिन्हू है वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया था और मेरे को लगा कि जो कल रात हमारे बीच में लड़ाई हुई वो लड़ाई हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। तो जो हमारी गायन है वो जिन्हू से कहती है अगर ये लड़ाई तुम्हें ख़त्म ही करनी थी तो फिर तुम 2 अम्ब्रेला लेके आते ना, मुझे भी लगता कि तुम मेरे लिए लाए। और वो भीग रही होती है तो जो हमारा जिन्हू है उसके शोल्डर पे हाथ रख लेता है और दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी हाइमी और उसको कोवर्कर से पीछे से देख लेते हैं। तो हाइमी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये काम की वजह से भी जो जिन्हू है इसके साथ हैं तो ये कुछ ज़्यादा क्लोज है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी गायन है वो जिन्हू को एक छोटा सा प्रेजेंट बना के देती है, एक वुड का छोटा सा एप्पल बना के देती है। वो उससे कहती है कि देखो ये एक अच्छा सा एप्पल है, मैं माफ़ी के तौर पे से मांग रही। तो जिन्हू है उससे कहता है ठीक है मैंने भी माफ़ी के तौर पे तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ। तो कहती है खाने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि तुम भुक्कड़ हो ना। तो कहती थैंक यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो सियोन और जो हमारा असिस्टेंट होता है वो दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं। जो सियोन है उसको वो असिस्टेंट से कहती है क्या तुम मेरे लिए एक मॉडलिंग में काम करोगे। तो जो असिस्टेंट कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हू है वो एप्पल छील रहा होता है, मतलब कि एप्पल पील कर रहा होता है। तो जो गायन है उससे कहती है तुम हर चीज़ में कितने परफेक्ट हो, तुम सच में बहुत परफेक्ट बंदे हो। अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि किसी बंदे के साथ तुम्हें हमेशा साथ में रहना है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा करती। तो यहाँ पे जो गायन है वो जिन्हू से कहती है क्यों ना हम कल कहीं घूमने चलें। तभी उनके पास कॉल आता है दोनों के पास। हम नेक्स्ट डे देखते हैं जो हमारी सियोन है वो असिस्टेंट को एज अ मॉडल बना के उससे मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए उसकी फ़ोटो खींच रही होती है। तभी वो कहती है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, एक बार तुम्हें जिन्हू करके दिखाएगा। ऐसा करते करते वो बहुत सारे जिन्हू की फ़ोटो खींचने लगती है। वो असिस्टेंट बार बार कहता है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। ऐसे कर करके कि सारा का सारा फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाता है। तभी गायन उसके पास आती है, उससे कहती है कि यार तुमने असिस्टेंट के तो फ़ोटो खींचे ही नहीं, तुमने सारे फ़ोटो तो जिन्हू के साथ ही खींच लिए। तो सियोन कहती है कि अगर मैं जिन्हू से डायरेक्ट कहती तो वो मना कर देता। ये तो मेरी चाल थी, वैसे भी मॉडल जैसा तो सिर्फ जिन्हू दिखता है इसलिए मैंने ऐसा किया। तो जो गायन कहती है कि तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया। तभी चैंगडुल का उसके पास फ़ोन आता है गायन के पास और वो उसे कहता है कि क्या हम कल मिल सकते। तो गायन उसे साफ साफ मना कर देती है। और सियोन उसे डांटती है कि तुम ऐसे बंदे पे कैसे विश्वास कर सकते हो, तुम्हें तो उसका बिल्कुल नंबर डिलीट कर देना चाहिए। तभी वहाँ उसके सामने जिन्हू आता है। तो चैंगडुल बार बार कॉल कर रहा होता है पर जिन्हू जो हमारी गायन है उसे ऐसे दिखाती है कि वो चैंगडुल का फ़ोन नहीं है। और वो कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। यहाँ पे सियोन और असिस्टेंट दोनों देख रहे होते हैं। वो दोनों देखते हैं कि ये दोनों साथ में कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा जिन्हू है और गायन है वो बताती है, गायन कहती है कि जो चैंगडुल है वो मुझसे मिलना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कल उसके पास जाऊँ और मुझे प्रपोज करे तो मैं उसकी रिंग फेंक के मारूँ और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दूँ। और फिर वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं उसको शादी तक का दिलासा दूँ और फिर उसके बाद जब हमारी शादी होगी तो मैं उसे छोड़ के भाग दूँ। ये सारी बात करते हुए वो जा ही रहे होते। तभी हम देखते हैं कि जो उसका घर होता है गायन का, उसके घर में से जिन्हू की माँ और हाइमी वगैरह निकलते हैं। जिन्हू के साथ गायन को देख के वो उसकी माँ बेहोश हो जाती है और हम नेक्स्ट सीन रूम में शिफ्ट हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम कैसे किसी औरत के साथ रह सकते हो, मैंने तुम पे विश्वास किया था। तो हाइमी कहती है हाँ हाँ तुम कैसे रह सकते हो जबकि तुम्हारी फियांसे यानी मंगेतर मैं हूँ। तो जो हमारी गायन है उस जिन्हू से कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ दूसरे रूम में चलो। वो उसको दूसरे रूम में लेके आती है। उससे कहती है कि तुम कैसे किसी औरत को अपनी फियांसे बना सकते हो जबकि तुम गे हो और तुम्हें अपनी मॉम को सारी बात बता देनी चाहिए क्योंकि एक माँ हमेशा अपने बच्चे की साइड रहती है। तुम प्लीज़ उन्हें बता दो कि तुम एक गे हो। तभी दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पे जो जिन्हू की मॉम है उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बेटा गे है। तो जो जिन्हू है वो बार बार क्लियर करने की कोशिश करता है कि मैं गे नहीं हूँ, मैं गे नहीं हूँ। तो वो फिर गायन को अपने पास बुलाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मॉम ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं गे नहीं हूँ। तो गायन सोचती है कि शायद ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इसकी मॉम इसे गे ना समझे। तो उसकी मॉम कहती है कि बस तुम मुझे इतना कह दो कि तुम गे नहीं हो, तुम एक नॉर्मल आदमी हो, मैं बस इतने में खुश हो जाऊंगी। यहाँ पे वो गायन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो बस ये सुनना चाहते हैं कि उनका लड़का गे नहीं है। तो यहाँ पे जिन्हू ज़बरदस्ती गायन से बुलवाता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी गायन है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। वो ये सोचती है कि जो जिन्हू है वो एक औरत से प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक गे है, उसको सिर्फ आदमियों से अट्रैक्शन फील होता है और उसे अपनी माँ के सामने कभी ना कभी किसी औरत से शादी करनी पड़ेगी। ये बात वो तभी वहाँ पे सियोन आ जाती है। ये बात वो सियोन को बताती है। तो वो उससे कहती है कि देखो जिन्हू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर मुझे जिन्हू की शील्ड बन के रक्षा कवच बन के हमेशा रहना पड़े तो मैं उसके लिए रहूँगी ताकि की मर्दानगी पे कोई कभी भी सवाल ना उठाए।
तो सियोन उस पर बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुम किसी के लिए क्यों सेक्रीफाइस करोगे। यहाँ पे हम देखते हैं जो हाइमी है वो बहुत ज़्यादा मैटर क्रिएट करती है, वो एक नदी के किनारे जाके कहती है कि मैं मरने जा रही हूँ। तभी वहाँ पे जिन्हू आता है और उससे बस ये कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम साफ साफ जानती हो, और जो बंदा तुमसे प्यार नहीं करता उससे ज़बरदस्ती प्यार करने में कोई दिमागदारी नहीं है। तुमसे जो बंदा प्यार करता है तुम मुझसे प्यार करो। और वो कहता है कि देखो ये मेरा कोवर्कर है, तुमसे कितना प्यार करता है, तुम इससे प्यार करो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी बीतेगी। और वो वहाँ से चला जाता है। हाइमी को भी बात समझ में आ जाती है। यहाँ पे जो सियोन है वो भी बार बार जो हमारी गाइन है उसको बार बार समझा रही होती है कि देखो एक शादी में बहुत सारी चीज़ें नीड होती हैं। तुम शुरुआत में फ्रेंडशिप में ये सब कर लोगी, पर बाद में काफ़ी सारी चीज़ तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदे की एक नीड होती है। तुम एक औरत हो, तुम्हारी भी कुछ नीड्स होंगी। तो हमारी गाइन कहती है कि नहीं, मैंने अगर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड माना है तो मैं अपने फ्रेंडशिप के सारे रूल्स निभाऊंगी। तो जो सियोन है उसको सारी बातें बेतुकी लग रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी फ्रेंड बेवकूफ़ी बातें कर रही है, और ऐसा कुछ वो ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि जो हमारी गाइन है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और वो किसी के लिए भले के लिए अपना कितना भी नुकसान कर सकती है। तो उसे बार बार समझाती है, पर गाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सियोन सोचती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेवकूफ़ गाइन अपने लाइफ बर्बाद कर लेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्हू घर वापस आता है। गाइन हमेशा की तरह गेट के सामने बैठी होती है, तो उससे पूछती है कि तुम्हारी मदर कैसी है। वैसे भी तुम्हारी मदर तो बिल्कुल तुम्हारी मदर जैसी लगती नहीं, वो काफ़ी यंग है। तो जो जिन्हू है वो कहता है हाँ वो काफ़ी खूबसूरत है। तो जब हमारी गाइन कहती है कि अगर बाई चांस तुम्हें अपनी मदर को कभी ज़िंदगी में बता ही नहीं पाए कि तुम एक गे हो, तो और तुम्हें किसी औरत से शादी करनी पड़ी उन्हें दिखाने के लिए कि तुम एक नॉर्मल आदमी हो, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी शील्ड बन के रहने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम्हारी नॉर्मल लाइफ पे कोई असर ना पड़े, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई असर ना पड़े। तो जो हमारा जिन्हू है वो इस बात पे सोचता है कि यार ये कैसी लड़की है, एक बंदे के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो उस पर गुस्सा करता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे साथ ज़्यादा रही, मतलब कि अगर ये मेरे बारे में इतना कंसर्न करने लगी, तो ये अपना कुछ ना कुछ नुकसान कर लेगी। तो उससे कहता है कि देखो हम साथ में नहीं रह सकते, और तुम हमेशा इसलिए तुम्हारा लोग बेवकूफ़ बना देते हैं क्योंकि तुम लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हो, और लोगों पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं होता। उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, पर जो गाइन है वो उससे कहती है कि नहीं तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तो जो हमारा जिन्हू है उससे कहता है अच्छा आज के बाद हम फ्रेंड्स भी नहीं रहे, और ये कह के वो अंदर रूम में चला जाता है। यहाँ पे जो हमारी गाइन है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी सीधी सीधी बातों की वजह से उनकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे जो हमारा जिन्हू उसको भी काफ़ी टेंशन होती है। उसको ऐसा लगता है कि कितनी बेवकूफ़ औरत है, ये कैसे एक बंदे के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए तैयार हो गई है। यहाँ पे जो हमारी गाइन है वो अपने सॉफ्टवेयर से बात करती है कि अगर मैं ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करती तो आज जिन्हू मेरा पहले जैसा नॉर्मल फ्रेंड रहता। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डे मिस्टर चॉय अपने ऑफिस में होते हैं। वहाँ पे सियोन उनसे मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपको थैंक यू कहना था कि आपने जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है गाइन उसको जॉब दी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो जो मिस्टर चॉय है कहते हैं हाँ वैसे वो काफ़ी अच्छी मतलब कि उस जॉब के लायक थी। तो जो सियोन है वो कहती है कि आपने उसे जॉब की, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी खुशी के मारे आंसू ना निकल आए। तो मिस्टर चॉय कहते हैं नहीं इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो तभी हमारी जो सियोन है उससे कहती है कि हमने ना घर पे एक डिनर की पार्टी रखी है, क्या तुम शाम को हमारे घर पे आओगे। वो उसे वहाँ से इनवाइट करके चली जाती है। यहाँ पे जो चैंगुल है वो बार बार गाइन को कॉल कर रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझसे मिलने आओ, प्लीज़ तुम मुझसे मिलने आओ। पर गाइन कहती है कि देखो मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ मुझसे बकवास तो बात करो मत। यहाँ पे हम देखते हैं चैंगुल के फादर चैंगुल को बुलाते हैं, वो किसी से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पता चलता है कि वो गाइन के फादर से बात कर रहे होते हैं जो इंग्लैंड में होते हैं। उनसे बताते हैं कि मेरा बेटा और आपके बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों शादी करने वाले हैं। मतलब कि खुद से कुछ भी बात बना देते हैं। उनसे कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, इससे पहले वो दोनों शादी कर लें। यहाँ पे चैंगुल कहता है कि फादर आपने क्या किया, गाइन मुझे अब तक पसंद भी नहीं करते और आपने उसके फादर को बुला लिया शादी करने के लिए। तो जो चैंगुल के फादर हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसे बेवकूफ़ लड़के हो, मुझे लगता है कि एक दिन हमारी कंपनी को रोड पर ला के खड़ा कर दोगे। तुम्हें मेरे मास्टरमाइंड जो मेरा माइंड है उसका यूज़ करना चाहिए। देखना ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं गाइन अपना काम कर रही होती है, तभी चैंगुल उसके पास आता है। उससे कहता है कि क्या तुम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रही हो। तो तब वो कहता है कि, तो गाइन कहती है कि नहीं कुछ खास नहीं। तब जो हमारा चैंगुल उससे कहता है कि मैंने कल रात तुमसे एक बात कही थी कि जो जिन्हू है वो एक बेशक गे है और तुम्हारे साथ रह रहा है और तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो एक लड़का है, तो तुम्हें उसको अब अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो गाइन उससे कहती है देखो अपना एक गटर जैसा मुंह बंद रखो और मुझसे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी लाइफ में
तुम्हें किसी ने हर्ट नहीं किया है, और मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि एज अ फ्रेंड और एज अ कुछ भी समझो तुम, मेरे लिए जिन्हू तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात सुनकर जो हमारा चैंगरूल है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा सैड सा हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हुए हीन के पास जाता है। हीन उसको देखते हुए हीन से कहता है कि तुम्हें जिन्हू पसंद है ना, तो तुम उसके लिए जो कर सकती हो वो करो, बस जिन्हू को गाइन के रास्ते से निकाल दो। तो जो हीन है वो उससे कहती है कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगी, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो जो जिन्हू है वो कहता है कि मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हू है वो असिस्टेंट को दिखाता है कि देखो मैंने सारे के सारे फ़ोटोज़ तैयार कर लिए हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, और उसके पास कॉल आता है सियोन का। वो उससे कहते हैं कि आज रात घर पे डिनर की पार्टी है तो थोड़ा जल्दी आ जाना। तो जिन्हू कहता है ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे हम देखते हैं चैंगरूल जिन्हू को बुलाता है एक जगह पे। वहाँ पे जिन्हू थोड़ा लेट आता है तो चैंगरूल उससे कहता है कि पता है हम जब भी पहले कभी मिलते थे मैं और गाइन, तो हमेशा मैं गाइन को 2-2 3-3 घंटे वेट कराता था, वो हमेशा मेरा वेट करती थी। आज मुझे पता चला कि वेट करके कैसा लगता है, जैसे कि तुमने कराया। तो जो जिन्हू है उससे कहता है कि तुम हमेशा बहुत बेकार इंसान रहे हो, अब जब वो सब चीज़ें तुम्हारे साथ रिपीट हो रही है तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो जो चैंगुलर से कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम एक गे नहीं हो, और तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि डायरेक्टर चॉय को, मतलब जो मिस्टर चॉय हैं, वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और जो ये प्रोजेक्ट है वो तुम्हें मिल जाए। और जब ये बात तुम्हें गाइन को पता चलेगी तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और वो फिर से टूट जाएगी, फिर से रोने लगेगी, मतलब कि उसकी लाइफ फिर से बहुत ज़्यादा बेकार सी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाएगी कि भाई सब मुझे धोखा देते हैं। तो उससे कहता है कि देखो अगर तुम गाइन को धोखा, मतलब कि गाइन को दुखी नहीं देखना चाहते तो चुपचाप उसको मेरे लिए छोड़ दो। यहाँ पे हम देखते हैं सियोन और गाइन ने रात की पार्टी के लिए, मतलब रात के जो एक गेट टुगेदर होने वाला है उसके लिए पूरी तैयारी कर ली होती है। यहाँ पे जो मिस्टर चॉय आते हैं वो फूलों का गुलदस्ता लेके आते हैं। तो सियोन कहती है कि आइए हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो मिस्टर चॉय कहते हैं हाँ हाँ आपने बुलाया था तो मुझे आना ही पड़ता। तो यहाँ पे जो हीन है उसको तभी पता चलता है कि मिस्टर चॉय भी इनवाइटेड है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्हू भी आता है। तो जिन्हू और मिस्टर चॉय एक दूसरे को देख के काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियोन और जो हमारी गाइन है वही बात कर रहे होते हैं। मिस्टर चॉय और जिन्हू बिल्कुल शांत बैठे होते हैं और दोनों ही कुछ बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है कि वो एक दूसरे से क्या बात करे क्या बात ना करे। तभी जो हमारी सियोन है उसके कॉल आता है और पता चलता है कि जो उसका बेटा है वो मिल नहीं रहा है। तो वो एकदम से कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वो मिल नहीं रहा है। तो मिस्टर चॉय कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलते। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं और गाइन जाके उसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे वो जो मिस्टर चॉय और जिन्हू अकेले रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि वो एक दूसरे से क्या बात करे। सिचुएशन बहुत अजीब सी हो जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो सियोन बताती है कि मेरा बेटा कहीं भी नहीं खोया है, मैंने बस ये कंडीशन सेट की थी जिससे मिस्टर चॉय और जिन्हू एक साथ बैठे हैं और उन दोनों के बीच में कुछ बात हो और उनका कुछ मैटर चल जाए। तो वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये उससे एक रात पहले गाइन ने कहा होता है कि मैं जिन्हू से शादी कर लूँगी। तो वो चाहती नहीं है कि उसकी जो फ्रेंड है वो अपनी लाइफ बर्बाद कर दे एक गे के चक्कर में। इसलिए वो ऐसा करती है ताकि मिस्टर चॉय और जिन्हू के बीच में कुछ फ्रेंडशिप वगैरह हो जाए और जो गाइन का पीछा छूट जाए। तो यहाँ पर जो मिस्टर चॉय और जिन्हू एक दूसरे से बात करते हैं तो उससे कहते हैं कि देखो हमें पता है कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और सिचुएशन बहुत अजीब सी होती जा रही है, इसलिए अब मुझे चलना पड़ेगा। तो जो जिन्हू है उससे कहता है ठीक है आप सही सोच रहे हैं, हम सच में ही कुछ बात करने के लिए नहीं है, और मिस्टर चॉय वहाँ से चले जाते हैं। जो जिन्हू है उसको ये बात बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि जो प्लान बनाया है इसमें गाइन भी सियोन के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे ही गाइन घर आती है तो जो जिन्हू है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उससे कहता है कि तुमने जानबूझ के किया था ना, क्योंकि तुम डर गई थी कहीं मैं तुमसे सच में शादी करने के लिए तैयार ना हो जाऊँ। तो जो जिन्हू जो गाइन है वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो और मैंने सच में ऐसा नहीं किया। तो जो हमारा जिन्हू उससे कहता है कि तुमने इस बार सच में हद पार कर दिया है मिस्टर चॉय को घर पर बुला के। अब वो गुस्से में कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और जितना भी रेंट है मेरा वापस कर देना। वो वहाँ से चला जाता है। जो हमारी गाइन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि यार मुझसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती जा रही हैं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसे ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया। इतनी सी बात पे जो जिन्हू है वो घर छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जिन्हू नेक्स्ट डे ऑफिस में होता है, तब उसका असिस्टेंट उसके पास आता है। उससे कहता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है और बस मेरा लंच करने का मूड नहीं है, तुम सब जाओ लंच करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता।
वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसे बार बार चैंगलुल की बातें याद आ रही होती है कि चैंगलुल ने उससे कहा होता है कि तुम जो गाइन का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो जब तुम उसे पता चलेगा कि तुम गे नहीं हो और तुमने उसे धोखा दिया है, तो उसको ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुख होगा यहाँ पे। तब देखते हैं कि हीन उसके ऑफिस में आती है, उससे कहती है कि हम रात में, आज रात एक शो है, क्या तुम मेरे साथ वो शो देखने चलोगे? तो जिन्हों कहता है नहीं। तभी वो कहती है कि जो चैंगलुल और गाइन है वो भी साथ में उस शो को देखने आ रहे हैं, और अगर तुम गाइन को सच में कंफर्टेबल देखना चाहते हो तो तुम मेरे साथ उस शो में चलो, ताकि गाइन को लगे कि तुम काफ़ी मूव ऑन कर चुके हो और वो भी आगे मूव ऑन कर पाए। तो यहाँ पे जो हमारा जिन्हू है वो गाइन के साथ, सॉरी हीन के साथ शो में आ जाता है। वो चैंगलुल और जो हमारी गाइन है उसको एक साथ देखे अजीब से लुक्स देता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे जो हीन है वो जानबूझ के उसके हाथ में हाथ डाल के खड़ी रहती है। यहाँ पे शो स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग शो देख रहे होते हैं, तो हीन उसको जानबूझ के चिढ़ाने के लिए उसके कान में कुछ ना कुछ कहती है। तो जो ये हमारी गाइन होती है उसको इस बात पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अनकम्फर्टेबल भी करती है। तभी जो हीन होती है वो बहुत चालू टाइप की होती है, उसके हाथों पे हाथ फेरने लगती है, उसको इधर उधर टच करने लगती है। तो जिन्हों से कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे जो गाइन है वो पहले तो बहुत देर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, फिर उसे गुस्सा आता है, वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके पीछे पीछे चैंगलुल भी जाता है, फिर उसके पीछे पीछे हमारा जिन्हों भी चला जाता है। उसको बहुत बहुत बुरा लगता है, वो बाहर जाता है और गाइन को सबके बीचों बीच जाके किस कर देता है। और यहाँ पे हमारा जो ड्रामा है वो एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।